ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जांजगीर में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान श्री शाह ने कोंडागांव में पार्टी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने गन्ने के समुचित लाभकारी मूल्य में 8% की बढ़ोतरी कर दी है और अगले 48 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। साथ ही भारत को पूर्ण विकसित देश और विश्वगुरु बनाने का चुनाव भी है। आज जांजगीर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। मोदी सरकार ने 10 साल में देश 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। इस 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 38 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी आजादी के 75 साल बाद पहली बार पहुंचाया। देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का आयुष्य उपचार का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और मेरे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ भाइयों बहनों को इसका फायदा मिल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, उसमें से 38 लाख शौचालय मेरे छत्तीसगढ़ में बने। 75 साल के बाद बहनों को शौचालय की सुविधा मिली। श्री शाह ने राज्य की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि 2 महीने के कार्यकाल में ही यहां मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोंडागांव में पार्टी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनजातीय संस्कृति के सम्मान के साथ ही पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित रही है। उन्होंने बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से पार्टी को प्रभावी जीत दिलाने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री शाह ने पार्टी के बस्तर संकुल सहित अन्य क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। केंद्र सरकार ने गन्ने के समुचित लाभकारी मूल्य में 8% की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले वर्ष गन्ने का समुचित मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। संशोधित मूल्य आगामी 1 अक्टूबर से लागू होगा। जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश में जैव ईंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नई दिल्ली में कल हुए समारोह में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड प्रदान किया गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा आयोजित समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्राधिकरण के सीईओ सुमित सरकार को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगामी 26 फरवरी को देशभर के 554 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 1500 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस संबंध में रेलवे द्वारा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी किया जा रहा है।
2047 के विकसित भारत का विकसित रेल विषय पर आयोजित होने वाली स्पर्धाओं में रायपुर रेल मंडल के दायरे में आने वाले 75 स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इनमें से 800 से अधिक विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी ही प्रतियोगिताएं देश भर के 4000 स्कूलों में आयोजित की गईं। राज्य सरकार ने सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पहले हुई एक किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस महानिरीक्षकों के दल द्वारा जांच कराए जाने की घोषणा की है। आज विधानसभा में गृह मंत्री की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन को बताया कि फिलहाल सरगुजा रेंज के आईजी पुलिस द्वारा गठित विशेष टीम इस घटना की जांच कर रही है। आज प्रश्नकाल में सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो ने इस मामले पर सवाल किया था। उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। आज सदन में कबीरधाम जिले में हुए साधरम हत्याकांड का मुद्दा भी गूंजा। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इस पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह कांड बीरेनपुर हत्याकांड से अलग तरह की घटना है। उन्होंने कहा कि साधरम यादव की हत्या केवल हथियार से नहीं बल्कि विचारों से की गई है। इस घटना के आरोपियों के कश्मीर से भी संपर्क होने के संकेत मिले हैं। इस पर जांच चल रही है। कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की। इसके बाद सदन के नियमों के तहत गर्भगृह में पहुंचने वाले सभी सदस्य स्वतः निलंबित हो गए। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद भी सड़क नहीं बनाए जाने के मामले में भौतिक सत्यापन कराने और गड़बड़ी होने पर जांच कराने की घोषणा की है। आज विधानसभा में भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह और धर्मलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया। इस पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिन स्थानों पर सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई थी वहां विभाग के कार्यपालन अभियंता को भेजकर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही यदि सड़क निर्माण में गड़बड़ी पाई गई तो उसकी जांच भी कराई जाएगी। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT को जल्द TET परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा SCERT के निर्देश पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाएगी। गौरतलब है कि श्री अग्रवाल ने विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी कि प्रदेश में शिक्षकों के करीब 33,000 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। बीजापुर जिले में DRG, STF और कोबरा बटालियन के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान पीड़िया इतावार के जंगल में माओवादियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। घटनास्थल से भारी मात्रा में माओवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सामान भी बरामद किया गया है। इस दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। हालांकि जंगल का फायदा उठाकर माओवादी भागने में सफल हो गए। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 2 से 3 माओवादियों के घायल होने की संभावना जताई है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल से किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम इस मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू और धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। 26 फरवरी को इस कृषि मेले और प्रदर्शनी का समापन होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 48 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बस्तर संभाग में हल्की वर्षा होने या बौछारें पड़ने के आसार हैं। वहीं 25 फरवरी को रायपुर, दुर्ग और सरगुजा के साथ ही बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। दुर्ग में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया। इसके जरिए दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया गया। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत 70 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। दुर्ग जिले में कुम्हारी के पास आज ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। वहीं एक अन्य बच्ची घायल हो गई। मैनपाट महोत्सव के तहत आज साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। इनमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती इलाके में बागनदी पुलिस ने करीब 40 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जांजगीर में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है।
अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान श्री शाह ने कोंडागांव में पार्टी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। केन्द्र सरकार ने गन्ने के समुचित लाभकारी मूल्य में 8% की बढ़ोतरी कर दी है और अगले 48 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।